हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है? आप लोग अच्छे होंगे ना? तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो एक बार पुनः फिर आपका शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है, तो लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, नॉट और डू नॉट को हटाकर। कल हमने को बताया था कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब मतलब प्रयोग दिए हों, उसमें से आपका डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को हटाकर, ठीक है, और उसमें नॉट लगा हो, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस से मतलब नकारात्मक वाक्यों से अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट को हटा देते हैं और बाकी जो करते हो मतलब कहीं पर भी आपको नॉट मिल जाए, सिर्फ डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट को हटाकर कहीं पर भी आपको नॉट मिल जाए तो आप सिर्फ नॉट हटा देंगे, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। फिर हमने दूसरा नियम निकाला था कि यदि वाक्य में आपका डू नॉट दिया हो, तो मेरे को बताया था यदि वाक्य में डू नॉट दिया हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम केवल डू नॉट को हटाते हैं और बाकी जो का त्यों कर देते हैं। जहां कहीं भी डू नॉट लिख मिल जाए आपको, उसको हटा दीजिए, बाकी पूरा जैसा लिखा वैसे लिख दो। वो आपका नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप डरे नहीं, आप कमजोर नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप अभ्यास करेंगे तो मेरी गारंटी है, प्रकृति गारंटी है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, है ना? इतने करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब एक पत्थर पर रस्सी के बार बार रगड़ने से निशान बन सकता है, उसमें गड्ढा हो सकता है, तो क्या हमारे माइंड में बार बार पढ़ने से, पर मन से पढ़िए, मन अपना वही रखिए, आपको जरूर आएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। कैसे? डज नॉट, कमा डिड नॉट व एज सुन एज को हटाकर, एज सुन एज को हटाकर, ठीक है भैया, को हटाकर, ठीक है। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। डज नॉट हटाएंगे, डिड नॉट हटाएंगे, एज सुन एज को हटाकर, ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हो कि हम लोग डज नॉट कब लगाते थे, क्या लगा होता था, जैसे उसका उल्टा नियम है, आप लोग समझ लीजिए। तो नियम नंबर हम लोग 1 पढ़ते हैं पहले। यदि वाक्य में डज नॉट दिया हो, डज प्लस नॉट दोनों दिया हो, यदि वाक्य में डज नॉट दिया हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डज नॉट को, मतलब डज और नॉट दोनों को, डज नॉट को हटा देते हैं, डज नॉट को हटा देते, डज नॉट को हटा देते तथा मुक्त क्रिया में, मुक्त क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाएंगे भैया? यस या ईएस। यहां पे ये नहीं होगा, यहाँ पे एस सुनाई नहीं होता है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होता है, होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा नो सूनर, नो सूनर डिड और डॉट डॉट देन, इनको हटाएंगे। ठीक है, को हटाकर, ठीक भाई, इनको हटाएंगे। ठीक है भैया, क्योंकि एस सुने तो अफर्मेटिव होता है, हम पढ़ रहे निगेटिव से, तो यहाँ पे होगा नो सूनर डिड डॉट डॉट देन THN, इसको हटाएंगे। ठीक भैया, तो मुख्य में लगाएंगे यस और लगाते। अब तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए, यस और ईएस। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि यस कहाँ आता है, ईएस कहाँ आता है। एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, इसको आपको विस्तार से अगर पढ़ना है तो आप हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग साधारण पढ़ते हैं मेन वर्ब का अंतिम अक्षर या लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड, या मेन वर्ब का क्या हो, यस हो, यस एच हो, सी एच ओ हो, एक्स हो, तो उसमें लगाएंगे ईएस। ठीक है, जैसे गो का बोलो क्या बन जाएगा आपका, गोज। टीच का क्या हो जाएगा, टीचेस। तो आपको याद रखना, जिन मुख्य अंतिम अक्षर क्या हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, वहां पे ईएस आता है, और बाकी सब में ऐसा आएगा। और बाकी में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका प्ले क्या हो जाएगा, प्लेज, प्ले का प्लेज। कम क्या हो जाएगा, कम्स, कम, कम्स। कम्स, कम्स। ठीक है, तो क्या नियम लिखवाया हमने लिखवाया, यदि वाक्य में डज नॉट दिया हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डज नॉट तो हटा देंगे, डज नॉट दोनों हट जाएगा, तथा मुख्य क्रिया में यस या इज लगाते हैं। ठीक है, बाकी ये पर नियम हो गया। अब तो समझते हैं, उदाहरण लो।
तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, बस मन से पढ़ते रहिए। अपने अंदर जो डर है ना उसको हटा दीजिए कि हम कमजोर हैं। आप रोज कहिए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सूर्य की तरह पावरफुल हैं, पृथ्वी की तरह धैर्यवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी खोजे हुई लगभग मानव ने ही की हैं, हम कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग। क्या है? राम डज नॉट रीड द बुक। राम डज नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बन जाएगा डज नॉट, तो आपका हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रीड्स। राम रीड्स द बुक। he does not teach his brother. He does not teach his brother. क्या बनेगा? तो he teaches. He teaches his brother. He teaches his brother. अगला देखिए, रामू does not go to रूरा। बना आपका रामू goes to रूरा। हो गया ना? She does not write a letter. छोटे एक बार, तो she writes a letter. हेलो आपका रवि does not call me. तो बनेगा रवि कॉल्स मी। रवि कॉल्स मी, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी आपका डज नॉट मिला हो तो डज नॉट आप लोग हटा देंगे, मुख्य क्रिया में यस और इस लगा देंगे। ठीक है, डरे नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना या नकारात्मक वाक्यों से सकारात्मक वाक्य बनाना। अगला देखिए, नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डिड नॉट दिया हो, यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस मतलब
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ठीक है, यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो उसका निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट को हटा देते हैं। डिड नॉट पूरा आ जाएगा, ठीक है। तथा मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म सब लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, क्या हुआ, यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डिड नॉट दिया हो तो उसका निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य से अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट को हटा देते तथा मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको हमने पढ़ाया था कि यदि वाक्य सेकेंड फॉर्म दिया हो तो उसका हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्रयोग करते थे। जस्ट उल्टा नियम है, ठीक है। तो डिड नॉट हटाएंगे, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। समझते उदाहरण हम लोग, we did not buy a car, तो बनेगा we did not आपका हट जाएगा और बाई समझ क्या होता है बॉट, तो we bought a car। मोहन did not see many fruits। मोहन did not see many fruits, बोल क्या बनेगा, तो मोहन did not हट जाएगा, सी को जी सा, मोहन सा many fruits। You did not help him, बनेगा you helped him। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो हमारे शॉर्ट वीडियो में या पिछले वाले वीडियो में या हमारे पोस्ट जो बिल्कुल नोट्स तैयार रखे हैं आप उन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैटर ही मैटर है, आप बस पढ़ते रहिए। अगला वाक्य आपका है
आई डिड नॉट राइट द बुक, आई रोट, राइट का समय होता है रोट, आई रोट द बुक। मीरा डिड नॉट गो टू स्कूल, मीरा डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर आपको अभ्यास करना है तो कोई भी ग्रामर की बुक हो आप उसको ले लीजिए, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नियम आप इसे याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। बाद में आपको हम अभ्यास करवाएंगे भी, ठीक है। अभी आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग बोलने के बाद मीरा वेंट टू स्कूल, मीरा वेंट टू स्कूल। क्लियर हो गया? तो सबको समझ आ गया होगा। यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डिड नॉट दिया हो, तो डिड नॉट को हम हटा देते हैं और मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगला देखिए, यदि वाक्य में नो सूनर डिड देन फर्स्ट फॉर्म डॉट देन THAN देन दिया हो, क्या दिया हो, नो सूनर डिड दिया हो, फर्स्ट फॉर्म दिया हो और डॉट देन दिया हो, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो सूनर डिड की जगह या स्थान पर एज सून एज तथा मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, मतलब नो सूनर डिड हटाएंगे, वहां पे एज सून एज प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो उसमें आपको बताया हमने, जहाँ पे डिड आता है वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है और जहाँ डिड हटाते हैं वहां सेकंड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? तथा देन THAN देन के स्थान पर कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिक्कत आता है यहाँ, मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। या को पढ़ चुके ना, जस्ट उल्टा पढ़ाया था को, वहां हमने उसी उल्टा नियम है आपका। देखिए,
तो नो सूनर डिड रवि रीच, नो सूनर डिड रवि रीच होम देन his father had gone, ठीक है। नो सूनर डिड रवि रीच होम देन हिज फादर हैड गॉन, क्या बनेगा, बने इसका बन जाएगा तो एज सून एज रवि रीच्ड होम कामा, मतलब जो ही रवि घर पहुंचा कामा तो ही हिज फादर हैड गॉन, हो गया। और देखते हम लोग नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई सी हिम देन he began to laugh, करेगा तो as soon as I saw him comma he began to laugh, अलग देखते हैं हम लोग 3 नंबर का वाक्य है तो नो सूनर डिड यू कॉल Mohan, no sooner did you call Mohan than he began to come, तो बनेगा तो नो सूनर डिड यू कॉल्ड मोहन कामा he began to come, हो गया। तो आपको रखना है कि अगर वाक्य में एज नो सूनर डिड दिया हो तो वहां पे लगाएंगे एज सुन एज और मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जहां पे आपका देन लिखा हुआ THAN वहां लगाएंगे कामा और बाकी पूरा आपका जो करते हो। क्लियर हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, बस पढ़िए। पढ़ाई में कोई धोखाबाजी नहीं है, अगर आप पढ़ें तो मन से पढ़ें, पढ़ाई आपको जरूर आएगी, ठीक है। कोई भ्रम में मत रहिए, कोई मंत्र कोई कुछ भी आपको नहीं पढ़ा सकता है, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो था नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस
बनाना, डज नॉट, डिड नॉट व नो सूनर डिड डॉट डॉट देन को हटाकर। तो नंबर 1 हमने नियम पढ़ा कि यदि वाक्य में डज नॉट दिया हो, डज भी और नॉट भी दिया हो, तो उसका निगेटिव सेंटेंस से, मतलब नकारात्मक वाक्यों से अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डज नॉट को हटा देते हैं, मुख्य क्रिया में यस और यस का प्रयोग करते हैं। आपको ने बताया था कि यस कहाँ पे आएगा, यस कहाँ पे आता है, तो जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, उसमें एस आएगा और बाकी सब में एस लगाते हैं। हो गया। फिर हमने दूसरा नियम दिखाया था आपको कि यदि वाक्य में डिड नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डिड नॉट दिया हो, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि नियम होता है जहाँ पे डिड आता है वहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, और जब डिड को हटाएंगे तो वहाँ सेकेंड फॉर्म आएगा। हो गया। अगला नियम लिखा हमने कि यदि वाक्य नो सूनर डिड धन फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तथा बीच में देन THAN देन दिया हो, तो उसका निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो सूनर डिड को हम बदलेंगे एज सून एज, और मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और जहाँ पे देन लिखा होता है वहाँ पे कामा लगाएंगे, और बाकी जो करते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। डरने जरूरत नहीं है, कोई आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि वो पता है कि कोई किसी से कमज़ोर नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ एरिया में आप कमज़ोर हो पर कुछ में अच्छे हो, तो अपने आप को पहचानिए अभी से कि आपको मन किस ओर जाता है, आपकी चॉइस क्या है, और उसी को पकड़िए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, डरने जरूरत नहीं है, बस लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।